आज हम आपको बताएंगे कि छोटी और बड़ी संख्याओं को घातांकों का प्रयोग करके मानक रूप में कैसे व्यक्त किया जाता है। तो जैसे कुछ उदाहरण हमने यहाँ पे लिए हैं दूरियों के। देखो, पृथ्वी से सूर्य की जो दूरी है ये हमको दिखाई गई है इस प्रकार से। देखो, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन और 11 बिलियन में। ठीक है, तो 149 बिलियन 600 मिलियन यानी कि बहुत बड़ी संख्या है मीटर में। इसी प्रकार प्रकाश का वेग भी हमको दिया गया है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, 100,000, 300 मिलियन मीटर प्रति सेकंड है। ठीक है, तीन तीन बिंदु के बाद कॉमा लगा रखा है तो इसलिए हम इसको मिलियन में पढ़ रहे हैं। इसी प्रकार लाल रक्त कोशिकाओं का औसत व्यास जो है वो क्या है, 0.0000007 mm है, यानी कि मिलीमीटर का भी बहुत छोटा भाग है। इसी प्रकार हमारे जो बाल की मोटाई होती है मनुष्य में वो क्या है, 0.005 सेंटीमीटर से लेकर 0.001 सेंटीमीटर तक होती है। तो दो उदाहरण हमने लिए हैं जो बहुत छोटे हैं और दो संख्याएं हमने ली हैं जो बड़ी हैं। तो दैनिक जीवन में हम इन संख्याओं का जब प्रयोग करते हैं तो ये या तो बहुत बड़ी हो जाती हैं या बहुत छोटी हो जाती हैं। तो इसलिए क्या करते हैं, इनको घातांकों के रूप में लिखते हैं और मानक रूप में बदल देते हैं। अब ये क्या होता है मानक रूप, पिछली कक्षा में भी आपने इसको सीखा था। वहाँ आपने बड़ी संख्याओं को मानक रूप में बदलना सीखा था और यहाँ हम आपको बड़ी संख्याओं में भी आपको बताएंगे और छोटी संख्याओं में भी हम आपको बताएंगे। तो पहले तो हम आपको बताते हैं कि मानक रूप होता क्या है। देखो, मानक रूप में क्या करते हैं, किसी भी संख्या को, चाहे वो बहुत बड़ी हो चाहे वो बहुत छोटी हो, तो हम उसको दशमलव के रूप में और घात के रूप में लिखते हैं। ठीक है, तो दशमलव के रूप में जब हम लिखते हैं, जैसे कि ये संख्या आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है, दशमलव के बाद यहाँ जो है 11 जीरो हैं, 12 13 अंक हैं, कुल अंक हैं 13 दशमलव के बाद। ठीक है, और पहले अंक के बाद ही क्या है, दशमलव है। अब वहाँ हम क्या करते हैं, मानक रूप में हम क्या करते हैं कि दशमलव जो लगता है किसी भी संख्या में वो 1 से लेकर 9, पहला अक्षर जो होना चाहिए वो ये होना चाहिए। मानक रूप में जो पहला अक्षर होगा या पहला नंबर होगा, ठीक है, पहली संख्या हम कह सकते हैं, वो होनी चाहिए 1 से लेकर 9 तक। जैसे अगर ये है, इसमें क्या है, सारे जीरो हैं और लास्ट में क्या है 85, तो हमको दशमलव को जो है 8 और 5 के बीच में रखना है। पहली संख्या 1 से लेकर 9 तक होनी चाहिए और दशमलव जो है वो पहली संख्या के बाद लगेगा। दशमलव जो है वो पहली संख्या कहें, पहली अक्षर कहें, पहला नंबर कह सकते हैं। ठीक है, पहली गिनती जो भी है, पहली संख्या जो होगी उसके बाद लगेगा दशमलव। ठीक हो गया। तो जैसे कि अब हम क्या करते हैं, हमने आपको दशमलव के भाग बताए हैं, दशमलव के गुणा बताए हैं। 10 से 100 से 1000 से भाग देते हैं तो क्या होता है, 10 से 100 से 1000 से गुणा करते हैं तो क्या होता है। तो कुछ उदाहरण हम यहाँ पे लेते हैं। जैसे यह 2.5 है, अगर जब हम इसको 10 से गुणा करते हैं तो दशमलव 10 में एक जीरो है तो दशमलव एक अंक यहाँ खिसक जाता है, इस प्रकार से हो जाता है। अगर हम इसी 2.5 को 2 से गुणा कर दें, यानी कि 2 अंक से गुणा कर दें 200 से, 100 में 2 अंक हैं जीरो के, ठीक है, तो दशमलव 2 अंक खिसक जाता है। यहाँ पर था 1 अंक और 2 अंक, दशमलव आ जाता है यहाँ। इसी प्रकार अगर हम 2.5 को 10 से भाग दे दें तो दशमलव क्या है, बाईं तरफ खिसकता है। अब इसमें दाईं तरफ खिसकता था, मान बढ़ता था, गुणा करने पर मान बढ़ता था, भाग देने में मान छोटा हो जाएगा। तो दशमलव में जीरो में 10 में एक जीरो है तो दशमलव एक अंक बाईं तरफ खिसक जाएगा, यानी कि पहले यहाँ था अब यहाँ चले जाएगा ये। और अगर हम इसी को 100 से भाग दें या 1000 से भाग दे दें तो 1000 में कितने जीरो हैं, 3 जीरो हैं। दशमलव कहाँ था, यहाँ पे था, एक अंक, 2 अंक, 3 अंक, दशमलव बाईं तरफ खिसक जाएगा, इस प्रकार से। तो इस भाग और गुणा का जब हम प्रयोग करेंगे तो हम इनको मानक रूप में बदल के आपको दिखाएंगे। जैसे कि पहली संख्या हम लेते हैं 0.11 जीरो हैं और उसके बाद है 8 5। अब जब हम इसको मानक रूप में लिखेंगे तो पहला अंक हमने कहा 1 से लेकर 9 तक की संख्या होनी चाहिए, या तो 1 दशमलव होना चाहिए, या 2 दशमलव, 3 दशमलव, 4 दशमलव, 5 दशमलव, 6 दशमलव, 7 दशमलव, 8 दशमलव या 9 दशमलव। तो यहाँ क्या गुंजाइश है, यहाँ 8 के बाद हम दशमलव ला सकते हैं। हम इस दशमलव को आगे बढ़ा सकते हैं, कैसे, दशमलव को कितने अंक हमें आगे ले जाना, हमने कहा 11 जीरो हैं, देख लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 हो गया, 8 12 और 13वें के बीच में हमको ले जाना है। तो हमको दशमलव को 12 अंक क्या खिसकाना है, आगे की तरफ खिसकाना है। तो हम क्या करेंगे, हम इस संख्या में
0.00003 4 5 6 7 8 9 10 11। ये हम इस संख्या को क्या करेंगे, 10 एक के पीछे कितने जीरो, हमको 12 अंक लाने हैं, तो 10 की घात 12 से गुणा करेंगे और 10 की घात 12 से हम इसको भाग भी देंगे। ठीक है, जिस संख्या को अगर हम किसी से गुणा कर रहे हैं तो उसी से भाग भी हमको देना, ताकि उसके मान में कोई बदलाव ना आए। तो अब दशमलव खिसकता कैसे है, आगे की तरफ 8 और 5 के बीच में कैसे आएगा, दाईं तरफ खिसकेगा कब, जब हम गुणा करते हैं। तो 10 की घात 12 से जब हमने इसको गुणा किया तो दशमलव यहाँ से खिसक के आ गया 8 और 5 के बीच में आ गया। अब नीचे क्या बचा, भाग ऐसे ही रहा। तो हम जब क्या करते हैं, इस बट्टे को ऊपर लाते हैं तो ये हो जाता है 8.5। 10 की घात 12 ऊपर आएगी तो 10 की घात हो जाएगी -12। पहली प्रश्नावली में आपने सीखा है, तो ऊपर आके ऋण हो जाती है घात और नीचे जाके तो ऊपर धन में थे तो नीचे भी ऋण हो जाती है। इसी प्रकार इसका जो दूसरा प्रश्न है, इसमें हमको दिया है 0. ठीक है, यहाँ गिन लेते हैं कितने जीरो इसमें है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 जीरो इसमें भी है और लास्ट में फिर 9 4 2 है। तो 1 0 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 9 4 और 2। अब हम यहाँ दशमलव कितने अंक के बाद लाएंगे, भाई 11 जीरो है, दशमलव हमको लाना है या तो 1 के बाद या 2 के बाद। यहाँ पहली संख्या 9 है गिनती में 1 से लेकर 9 तक, तो दशमलव हम लाएंगे 9 के बाद। तो पूरी संख्या को फिर लिख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 9 4 2। दशमलव को हमको यहाँ पे लाना है, यानी कि 12वें अंक के बाद लाना है। तो 10 की घात 12 से गुणा करेंगे और 10 की घात 12 से भाग भी दे देंगे। गुणा करने से क्या होगा, दशमलव आ जाएगा 9 और 4 के बीच में, और 10 की घात जो 12 नीचे थी ये ऊपर आ जाएगी, तो ये हो जाएगी 10 की घात -12। इसी प्रकार तीसरी संख्या जो हमको दी गई है, ये एक बड़ी संख्या है। ठीक है, और 6 0 2 के बाद कुछ जीरो लगाए गए हैं। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 जीरो लगाए गए हैं। इसको भी हमें मानक रूप में बदल के दिखाना है। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। अब इसमें दशमलव कहीं पे दिखाई दे रहा है आपको। देखो दशमलव क्या होता है, अगर किसी संख्या में दशमलव नहीं, जैसे कि हम गिनती लिखते हैं 1 2 3 4 5 6 7, इन सब के लास्ट में दशमलव होता है, इनकी 1.0 2.0 3.0। तो इसी प्रकार इसके लास्ट में जीरो यहाँ है आपका। अब हमको इसको मानक रूप में जब बदलना है तो दशमलव को हमको यहाँ से बाईं तरफ ले जाना है। अब कहाँ ले जाना है, पहली संख्या यहाँ 6 है, 6 और 0 के बीच में ले जाएंगे। अब हम तो कितने अंक जाना पड़ेगा हमको, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16। 15 के बाद यानी कि दशमलव को 15 अंक बाईं तरफ ले जाना है हमको। तो हम क्या करेंगे, हम 10 की घात 15 से गुणा करेंगे। जितने अंक हमको ले जाना है उतनी घात से हमें गुणा और उतनी घात से हमें भाग दोनों करना है। अब दशमलव बाईं तरफ कैसे जाएगा, अभी मैंने आपको यहाँ पे उदाहरण बताया थे। बाईं तरफ कैसे गया, दशमलव 2 से बाद में था और यहाँ की तरफ चले गया, यानी कि जब भाग दिया हमने, जितने अंकों से भाग देंगे उतने अंक बाईं तरफ चले जाएगा। तो 15 अंकों से भाग दिया है तो 15 अंक बाईं तरफ चले गया। तो क्या बचा, ये बचा दशमलव चले गया 6 के बाद, यानी कि 6.02 कि भाग देने से गया, गुणा करने से भाग देने से गया, तो बचा क्या, गुणा ऐसे ही बच गया। तो ये हो गया मानक रूप में इस प्रकार से। इसी प्रकार चौथी संख्या जो हमको दी गई है 0.000। ठीक है, कितने अंक हैं गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 अंक हैं, फिर 8 3 7 है, 8 3 7। अब इसमें हमको मानक रूप में लिखना है तो दशमलव कहाँ होना चाहिए, 8 और 3 के बीच में होना चाहिए। तो 0.1 2 3 4 5 6 7 8 है, 8 3 7। दशमलव को कहाँ लाएंगे, 8 अंक ये थे, 1 अंक ये हो गया 9। 9 अंक के बाद लाना है तो 10 की घात 9 से गुणा और 10 की घात 9 से भाग कर देंगे। दशमलव को आना है बाईं तरफ तो गुणा करने से आएगा, और दशमलव आ जाएगा 8 के बाद और भाग ऐसे ही रह जाएगा। तो भाग को ऊपर लाएंगे तो भाग हो जाएगा -9, क्योंकि गुणा करने से दशमलव दाईं ओर आया, 8 के और 3 के बीच में आया, और भाग को हम ऊपर आ गए तो 10 की घात -9 हो गई। अब इसमें जो अंतिम हमको दिया गया है यह 3 1 8 6, और उसके बाद हमको कुछ जीरो दिए गए हैं, गिन लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 जीरो दिए गए हैं। इसको भी हमको मानक रूप में बदलना है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7। तो दशमलव कहाँ होगा, हमने कहा लास्ट में होगा,
कितने अंक ले जाना है हमको? दशमलव 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अंक के बाद ले जाना है। तो हम 3 1 8 6 में हम क्या कर देंगे, 1 2 3 4 5 6 7 अंक थे, 1 2 3 4 5 6 7 अंक। ठीक है, 10 अंक हमको बाईं तरफ ले जाना है, तो 10 की घात 10 से गुणा कर देंगे और 10 की घात 10 से हम भाग भी दे देंगे। अब बाईं तरफ जाता है भाग देने से, जब भाग दिया तो बाईं तरफ खिसक गया, क्या बचा केवल दशमलव, तो चले गए यहाँ 3 1 8 6, बच गया 10 की घात 10। तो इस प्रकार से हमें क्या करना है, छोटी और बड़ी दोनों जो संख्याएं हैं उनको मानक रूप में लिखना है। और 1 से 9 मानक रूप में लिखने से हमने कहा 1 से 9 तक का जो है पहली संख्या या ये पहला अंक होना चाहिए। ठीक है, पहला अंक जो होगा वो 1 से लेकर 9 तक की संख्या होगी, या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 में से कोई एक होगा, और दशमलव होगा इस पहले अंक के बाद, पहले अंक के बाद लगेगा।